बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा भोलापन यदि, ऐसी सरलता, सहजता, निर्मलता यदि हम में है, तो त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म को भी हम बांध सकते हैं। वो बंध जाते हैं, और ब्रजवासियों ने वही किया है। सहजता, सरलता लाओ बंधुओं अपने अंदर। जब लगे कि किसी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हो रही है, उसी समय कीर्तन करो। जब लगे किसी के प्रति द्वेष मेरे मन में आ रहा है, उसी समय भजन करो। जब लगे किसी से दुश्मनी लग रही है, उसी समय, जब लगे मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया, क्षमा मांगो, भजन करो। अपने आप को सरल बनाओ, ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी को प्रिय लगो। जितना हो सके दीन, जितना हो सके सरल सहज स्वभाव में रहो। ठाकुर जी को वही प्रिय है। भगवान अपनी लीला करने लगे। यहां कंस ने धनुर्यज्ञ का पूरा कार्यक्रम बना लिया। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अब हम जल्दी जल्दी चलें। अक्रूर जी महाराज ने वृंदावन आकर के नंद यशोदा सबको बताया। बोले आपके लाला को कंस ने पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। नंद बाबा यशोदा पहले तो सहम गए, लेकिन फिर बाद में ठाकुर जी ही बोले दुनिया के बालक घूमे जामे, हम तो यह जमुना तो पल्ली पार गए ही ना है कभी, हमें पता ही ना बाकी आगे भी दुनिया है। पिताजी दुनिया के बालक घूमे, हमें जानो चाहिए। छोटे छोटे बालकों की बात सुनकर के नंद बाबा के मन में आया, ठीक है, हम और दो चार ग्वाल बाल कन्हैया को मथुरा घुमा लाएंगे। और ठाकुर जी का मथुरा जाना निश्चित हो गया। लेकिन ब्रजवासियों को जैसे ये बात पता चली कि ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं, सबको मन में घबराहट होने लगी। ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सब ब्रजवासी रो रहे हैं। ठाकुर जी सबको आश्वासन दे रहे हैं, मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो, 2 दिन की तो बात है। ब्रजवासी बोले लाला, तू जब सामने होवे ना, और वह समय ये पलक यदि झपक जाए ना, तो वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगे। तू 3 दिन की बात कर रहा है, कैसे रहेंगे हम तेरे बिना। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे नंदनंदन जब आप आते हैं और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है, तो ऐसा लगता है मानो हे विधाता तेने ये पलक क्यों बनाई, तुमको पता नहीं श्याम सुंदर हमारे सामने होंगे। सोच कन्हैया, वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक इतना कष्ट देती है, 3 दिन तक तू दिखेगा ही ना, हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को हृदय से लगाने लगी। और एक प्रकार से आज की भाषा में कहूं, ठाकुर जी थोड़ा सा इमोशनल होके ब्लैकमेल कर रहे हैं सबको। अच्छा ठीक है, सब दुनिया के बालक जामे घूमे, हमें घूमने में सब रोक टोक लगा दो। अरे तुम ब्रजवासी ने ये चिड़ है कि कहीं मथुरा वारिण्य में पसंद नहीं आ जाऊं, या हमारे मुंह को ना भेज रहे हो, क्योंकि मुंह में योग्यता बहुत है ना, कि मैं कहीं मथुरा चलोगे तो तुम लोग तुमको जय जय मानो ना, वो तुमको जय जय मान लेंगे, या हमारे तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं ये चलो नहीं जाए। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे, चल जा, आ जाइयो परसों। ऐसी ब्रज की स्थिति, लेकिन फिर भी मनी मन सब रो रहे हैं। स्थिति ऐसी तक बताते हैं कि गोपियां रथ के आगे लेट गई। बोले जाना है तो हमारे प्राण ले लो, हम ठाकुर जी को जाते हुए नहीं देख सकते। सबको संभाल करके यशोदा मैया भी थोड़ी विचलित हुई। भगवान ने सब गोपियों को सुपुर्द करके और रथ में बैठ करके ठाकुर जी नेत्र बंद करके खूब रोए और ब्रज से मथुरा को प्रस्थान कर गए। बंधुओं, बस इस लीला में एक बात कह दूं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो सब कुछ कर सकता है। ठाकुर जी का चित्त में जो प्रेम है ना, जो प्रेमास्पद श्री कृष्ण हैं, जो केवल अपने प्रेम का प्रकाश करते हैं, अपने प्रभावों का प्रकाश नहीं करते, ऐसे प्रेम प्रकाश करने वाले श्री कृष्ण तो वृंदावन से कभी जाते ही नहीं है। वृंदावन की सीमा से बाहर जैसे ही रथ गया तो यशोदा नंदन नंद नंदन प्रेम प्रधान श्री कृष्ण तो वहीं रुक गए।
ठाकुर जी का जो प्रभाव और ऐश्वर्य का रूप है वो रथ में आरूढ़ होकर के मथुरा और द्वारिका की लीला करने गया है। प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन से कभी जाते ही नहीं, वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि और कहीं बाहर प्रेम है ही नहीं। एक पग भी ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं रखते। मतलब अब समझ रहे हैं ना बात को, हमारे अंदर दोनों स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव भी है, क्रोध का स्वभाव भी है। ठाकुर जी का जो प्रेम स्वभाव वाला रूप है वो सदा वृंदावन में ही रहता है, और ठाकुर जी का जो ऐश्वर्य प्रभाव वाला जो रूप है, जहां पर ठाकुर जी कंस को उठा के फेंक देंगे, मुष्टिक चानूर को एक एक मुक्के में मार देंगे, ये सब लीलाएं करेंगे, द्वारिका में जाके नगरी बसा देंगे, ये सब अब देखना, अब से कथा बिल्कुल बदल जाएगी। अब प्रेमी कृष्ण नहीं दिखेंगे, अब ऐश्वर्यवान कृष्ण दिखेंगे। यही इसी से ही पता चलता है कि प्रेमी कृष्ण तो वहीं रुक गए, और वहां के कहां बसे? बोले लता गुल्म पत्र पुष्प हवा व्यार सब में श्री कृष्ण विद्यमान हो गए वृंदावन में। और देवकी नंदन कृष्ण वे मथुरा को गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ का उद्धार किया। सब कथाएं बहुत बड़ी हैं, सबका उद्धार किया। धनुष रखा था महादेव का। धनुष देखते ही ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा पिछले अवतार में हमने तोड़ा था जनक जी का धनुष, जनक जी के यहां पर शंकर जी का धनुष, अब की बार आप तोड़ो, आप बड़े बन के आए हो। दाऊ दादा बोले, लाला बहुत चतुर है, तब तो तेरो ब्याह एवे बारो या हमारे खुद ने तोड़ दियो, और अब राक्षस मारनो तो यूं करो मैं तोड़ूंगो, तुम तोड़ दो। बहुत चतुर है लाला। अच्छा लाला एक काम कर, बहुत दिन है तेरे हाथ में धनुष बाण देखे ही ना है, एक युग न कर को न एक बार धनुष धारण करके तो दिखा दे बात छवि को। और एक क्षण के लिए ऐसा हुआ, जैसे ही ठाकुर जी ने जाकर के धनुष उठाया, बिल्कुल मानो जनक जी की सभा प्रकट हो गई हो, कृष्ण राम रूप में परिवर्तित हो गए हो। बलराम जी घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके बैठ गए कि मानो जैसे लक्ष्मण हो। प्रत्यंचा लेकर के एक बार दो बार तीसरी बार लेकर के जैसे ही तोड़ा, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, ठाकुर जी एक क्षण के लिए रघुनाथ रूप में प्रकट हो गए। बलराम जी बलैया ले रहे हैं, जय हो मेरे लाला, कितना प्यारा लग रहा है धनुष बाण हाथ में लेके। आधे धनुष के टुकड़े को बलराम जी ने कंधे पर रखा, आधे धनुष के टुकड़े को ठाकुर जी ने रखा। ये धनुष शंकर जी ने कंस को दिया था और कहा था नारायण के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और कंस जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और आज जब ठाकुर जी ने धनुष तोड़ दिया, कंस की सिंहासन हिलने लगा, बोले अब मरा मैं। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आप चिंता मत करो, पहले ही टूटा टूटा धरा था, हमने ऐसे जोड़ जाड़ के धर दिया था, बालक कहां तोड़ेगा, आप घबराइए मत, बैठे रहो। सैनिकों को भी पता है कि अब मरने तो वाले हैं, कहीं कृष्ण मारे उससे पहले कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी और कारण से इनकी मृत्यु हो जाए। ठाकुर जी युद्ध मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं कि मल्लानाम अशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते तविदितो रंगम कतः शाक्रज। बंधुओं, आपका जैसा चित्त होगा ना, ठाकुर जी वैसे दिखेंगे आपको। एक ही ठाकुर जी है मंदिर में, लेकिन हजारों लोग दर्शन करके आते हैं। कभी बाहर बैठ के सबसे पूछना, सब अलग अलग बताएंगे। अच्छा, अलग अलग मतलब श्रृंगार अलग नहीं, भाव अलग। जैसे कोई तो ठाकुर जी को केवल ये कृपा करते हैं, अपने दुख सुनाओ तो ये कृपा करते हैं, वो इसी रूप में ही ठाकुर जी को देखते हैं कि एटीएम मशीन है, कृपा कृपा देते रहते हैं ये। कई लोग हैं वो ठाकुर जी को भगवान के रूप में देखते हैं और स्वयं को जीवात्मा। हम पापी हैं, कान पकड़ेंगे ठाकुर जी के आगे जाके, बहुत अपराध किए, ठाकुर क्षमा कर देना।
हमारे ब्रज में आओ, ब्रज में ब्रजवासी दर्शन करवे जामे, ऐसे देखते हैं ठाकुर जी, हमारो लाला, शाबाश है लाला, क्या बंधन के बैठो भीतर, जोरदार लग रहा हो बिल्कुल। वहां के भाव ही अलग हैं। कोई मीराबाई जैसी, कोई तुलसीदास जैसे प्रेमी पहुंच जाए तो उनको ठाकुर जी अलग दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी ठाकुर जी वैसे आपको दिखेंगे, वैसा अनुभव आपको कराएंगे। एक बार हम बोलते हैं कथा में, और कई जगह में कथा करने जाता हूं तो लोग, जब मैं जाता हूं गाड़ी की तरफ, तो ये बात बोल देते हैं मुझसे, जो अभी मैं सुना रहा हूं। एक बार दो वैष्णव गए नाथद्वार, श्रीनाथ जी खड़े थे ऐसे, नीची नजर करके खड़े रहते हैं जो। तो वैष्णव ब्रजवासी बोले, लाला मेवाड़ में आके बैठ गए हो, नीची नजर करके खड़ो है, और मोह देखो ऐसा रसगुल्ला सो मोह कर लियो है, मुस्कुरा भी नहीं रहे हो। ए लाला हम तेरे ब्रजते आए, ने मुस्कुराए दे, ने आंखन ने ऊपर करके देख ले हमें। ठाकुर जी तो यूं ही खड़े हैं। तो बोले ऐसे ना है माने। अब सब वहां जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, और सब जय जयकार करते हैं। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। जब सबकी जय जयकार रह गई, सब दोनों जो ब्रजवासी एक आए, जब सब शांत है गए, तब जोड़ते बोले, बोल वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही कही वृषभानु के जमाई की जय, एक क्षण के लिए श्रीनाथ जी के नेत्र भी ऊपर रह गए और मुस्कुरा के ठाकुर जी की दत्तोइयां दिख गई। ठाकुर जी प्रसन्न है गए, जे कौन आए भैया? और ये मेरे ब्रजते आए हैं जरूर, वृषभानु के जमाई की जय। तो अभी मैं कभी कहीं कथा करने जाता हूँ, कई लोग मेरे को देख के बोलते, बोल वृषभानु के जमाई की। मैंने की ये जय जयकार जरूर बोले करो ठाकुर जी के पास जाके, और वास्तव में आंख खोल के देखियो, कछु तो अनुभव होगा ठाकुर जी के अंदर। ऐसा लगेगा नेक देर को ठाकुर जी मुस्कुराए गए हों। अब कोई को जमाई बताए दोगे वृषभानु जी के तो खुश ही रह जाएंगे। ये सब भाव की बात है, जैसी आपकी भावना वैसे ठाकुर जी। भगवान ने जाकर के बड़े बड़े मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार करके सबका वध कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर कंस बैठे थे, भगवान ने एक छलांग मार के कंस के मुकुट को घेर दिया, केश पकड़ लिए, दोनों भुजाओं में ठाकुर जी केवल 11 वर्ष के हैं और विशाल विकराल हाथी जैसा शरीर कंस का, नन्हे से 11 वर्ष के ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं में उठा लिया और उठा करके लाखों नर नारी चारों ओर बैठे हैं। कंस के उस शरीर को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे फेंक दिया और उछल करके उसकी छाती पर प्रहार किया, कंस का वध हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बोलो कंस मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी की जय जयकार रहने लगी। सब मथुरा के लोग कंधा पे लेके ठाकुर जी को नृत्य करने लगे। भगवान ने कारागृह में जाकर के 11 वर्ष 56 दिन की प्रतीक्षा देवकी मैया की पूर्ण करी और दर्शन दिए। देवकी मैया लिपट गई लाला से, अरे मेरो लाल। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, ये देवकी मैया को मुश्किल से 15-20 मिनट का ही सुख मिला था ठाकुर जी को खिलाने का। उसके बाद 11 वर्ष बाद आ जाए हैं ठाकुर जी। भगवान ने देवकी मैया वसुदेव जी को मुक्त किया। उग्रसेन, नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, कंस के पिताजी को राजा बनाया। भगवान कभी राजा नहीं बने, ना मथुरा के ना द्वारिका के। राजा हमेशा उग्रसेन ही थे। ठाकुर जी राज पदवी पर नहीं बैठे। उग्रसेन को राजा बनाया। ब्रजवासियों से भगवान ने कह दिया, अब आप लोग जाओ, मैं जल्दी आऊंगा। ब्रजवासी पीछे देखते देखते चले गए। ठाकुर जी नेत्र बंद करके बस अपने आप को रोकते रहे। भगवान ने तुरंत निर्णय लिया, अब हम अध्ययन करने के लिए सांदीपनी गुरुकुल जाएंगे। अवंतिका, उज्जैन ठाकुर जी पढ़ने के लिए आए और सांदीपनी उपाध्याय के यहां रहकर के भगवान ने अध्ययन किया। और वहीं ठाकुर जी को एक सखा मिले जिनका नाम था सुदामा, जिनकी कथा कल आएगी।
भगवान लौट करके आए, ठाकुर जी का मुंडन हुआ, चोटी रखी भगवान ने, और अब ठाकुर जी राजकुमार हो गए। राजाधिराज मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, ये भगवान का नाम हो गया। ठाकुर जी को ऐसा लगता है मेरे कान में कोई सुई चुभ हो रहा है जब ऐसे कोई बोलता है। तो ठाकुर जी को तो आदत हो गई है कन्हैया, कनुआ, लाला, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, ये छोटे छोटे नाम सुनने की। लेकिन मथुरा में सब इतना सम्मान देते हैं कि ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगता। भगवान एक दिन ब्रज को याद करके रुदन करने लगे। यशोदा मैया की याद आने लगी ठाकुर जी को। देवकी वसुदेव ने उद्धव जी को ठाकुर जी के पास भेजा। उद्धव जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनैयो। उद्धव तुम जाओ वृंदावन, मुझे बहुत याद आती है ब्रजवासियों की, यशोदा मैया की, तुम जाओ ना, जाकर के मिलके आओ उनसे। बहुत सुंदर संवाद है उद्धव गोपी संवाद। बंधुओं एक बात कहें, भगवान के दो सखा हैं, एक अर्जुन और दूसरे उद्धव। लेकिन यदि आप हमसे पूछो कि ठाकुर जी को प्रिय ज्यादा कौन है, उद्धव ज्यादा प्रिय है। और अंतर क्या है दोनों में पता है? अर्जुन को ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने और उद्धव को ज्ञान दिया हमारी लाडली जी ने, हमारी किशोरी जी ने। इसलिए उद्धव ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उद्धव के ज्ञान में प्रेम का संपुट है। अर्जुन के ज्ञान में ज्ञान है कोरा, लेकिन उद्धव के ज्ञान में प्रेम का संपुट है। अब यह बात कहां समझनी है कि ज्ञानी होना ठाकुर जी को प्रिय लगता है कि आप ज्ञानी हो जाओ, आपको ज्ञान होना चाहिए। पर ज्ञानी हम कैसे बन जाते हैं? तर्की, कुतर्की, वितर्की ज्ञानी बनते हैं हम लोग। उद्धव ऐसा नहीं है, उद्धव प्रेमी ज्ञानी है। प्रेम में तर्क वितर्क कुतर्क नहीं होता, जो है सो है स्वीकार होता है प्रेम में। प्रेम में प्रश्न चिन्ह नहीं है, प्रेम में सब स्वीकार। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का। भगवान ने उद्धव से कहा वृंदावन जाओ। उद्धव बोला मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मुझ में इतना ज्ञान है ठाकुर जी, मैं अगर लच्छेदार वाणी से 15 मिनट भी प्रवचन करके आ गया ना तो ये सारे ब्रजवासी आपको भूल जाएंगे। बृहस्पति ने मुझे इतना पढ़ा लिखा करके ज्ञानी बनाया है कि मैं अगर बोल दूं और कोई वैरागी ना बने तो कहना आप। भगवान बोले अच्छा इधर आओ। अपना मोर पंख ठाकुर जी ने उद्धव के मुकुट में पहना दिया, अपनी काली कमली उड़ा दी, बोले अब जाओ। उद्धव बोला ये सब क्या कर रहे हो आप? बोले इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुझको देखेंगे भी नहीं। और सुन कब आएगा वापस? बोले मुझे समय नहीं लगेगा, अभी मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, 15 मिनट प्रवचन करूंगा, सारे ब्रजवासियों के चित्त से आपका प्रेम नष्ट करके अभी आ जाऊंगा। भगवान बोले जाओ। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में, और बावड़े हो गए उद्धव जी, नहाए धोए भी नहीं है। कृष्ण विरह में घूम रही गोपियां, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे मदन मोहन कहां हो, हे मधुसूदन कहां हो। ऐसी स्थिति उद्धव की भी हो गई। उद्धव भूल गए कि मैं उद्धव हूं। उद्धव भी गोपी बन गए, दूसरी गोपियों के कंधे पर सर रख के रोने लगे, हे श्याम सुंदर तुम कहां हो, हे मदन मोहन तुम कहां हो। ऐसी स्थिति उद्धव की हो गई। तब श्री जी ने वरद हस्त रखा उद्धव के ऊपर। तब 6 महीने में उद्धव को केवल इतना पता चला कि मैं मथुरा से आया था।
बाकी तो भूल ही चुके, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं, किसका शिष्य, कुछ याद नहीं। प्रेम की ऐसी ऐसी अवस्था में पहुंच गए उद्धव जी। दौड़े मथुरा की ओर, रथ आया था, सैनिक आए थे साथ में, सबको छोड़ दिया, पैदल ही जा रहे हैं मथुरा। केश बिखरे हुए हैं, मुख धोया नहीं है, दाढ़ी खूब बढ़ गई है, अजीब सा स्वरूप हो गया उद्धव जी का। मथुरा में पहुंचे और जाते ही पूछने लगे, कहां है श्री कृष्ण, कहां? कोई तो पहचान ही नहीं पाया कि उद्धव है। सीधे भगवान के कक्ष में गए, ठाकुर जी पौड़े हुए हैं। जाते ही भगवान का हाथ पकड़ा, बोले उठो। ठाकुर जी बोले उद्धव? अरे उद्धव, ये क्या हो गया तुझे? तू तो कह के गया था शाम को आ जाऊंगा, बड़े दिन में आया, 6 महीने बाद आया है। उद्धव रोने लगे, फूट फूट के चरण पकड़ लिए, बोले केवल एक वरदान चाहता हूं आपसे, सब बातें छोड़ो, मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, बस एक वरदान दे दो मुझे। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले आप वापस वृंदावन चले जाओ, मैं संभाल लूंगा मथुरा को, आगे की लीला कैसे करनी है, क्या करना है, मैं सब देख लूंगा ठाकुर जी, इन यदुवंशियों को मैं देख लूंगा, आप वापस चले जाओ। नंद यशोदा किशोरी जी ब्रजवासी यही हैं आपके लायक, ये संसार नहीं है ठाकुर जी आपके लायक, ये विश्व नहीं है, ये सब स्वार्थी हैं, सब आपसे स्वार्थ से प्रेम करते हैं, ये यदुवंशी आपकी नहीं मानेंगे ठाकुर जी, आप जिस प्रेम के अधिकारी हो वो प्रेम केवल ब्रजवासी आपसे करते हैं ठाकुर जी, बस मुझे एक वरदान दे दो, आप वृंदावन चले जाओ, वैकुंठ त्याग दीजिए, पूरे विश्व को त्याग दीजिए, पर वृंदावन मत त्यागिए। भगवान ने कस करके उद्धव को हृदय से लगाया है, बोले अब मेरा उद्धव मेरा हो गया, अब क्योंकि अब ये प्रेम में उन्मुक्त हो गया है। भगवान ने कहा उद्धव नेत्र बंद करो, नेत्र बंद की, बोले खोल के देखो। जैसे उद्धव ने खोल के देखा, नंद यशोदा किशोरी जी और सब ब्रज की गोपियां वहीं भगवान के कक्ष में प्रकट हो गई, वहीं सब विद्यमान हो गए। ठाकुर जी बोले उद्धव तू विचार कर, मैं रह पाऊंगा इनके बिना? ये सदा मेरे संग रहते हैं, लेकिन केवल लीला प्रकट में ये वहां हैं, मैं यहां हूं, नहीं तो ब्रजवासियों के बिना एक क्षण नहीं रहता मैं। बंधुओं, एक व्यक्ति मुझसे कह रहा, महाराज जी हम लोग गले में एक माला पहनते हैं, ठाकुर जी को इतनी सारी माला क्यों पहनाते हैं? मोती की, सोने की, चांदी की, हीरे की और मणियों की, ये इतनी सारी माला क्यों पहनते हैं? अगर असलियत में ठाकुर जी इतनी सारी माला पहन के घूमेंगे तो लोग तो हंसी उड़ाएंगे उनकी। मैंने कहा ये मालाएं हमको दिख रही हैं, वास्तव में हर माला एक ब्रजवासी का प्रतीक है, उसको ठाकुर जी अपने सीने से लिपटा करके रखते हैं। ये माला नहीं है, ये सब ब्रजवासी हैं। आज इतने ब्रजवासी इनको ठाकुर जी गले में पहन के बैठे हैं। ये श्रृंगार में आने वाले जितने आभूषण हैं, ये किसी ना किसी ब्रज के वासी के भाव से ठाकुर जी धारण करते हैं। उद्धव को प्रेम अधिकारी बना दिया ठाकुर जी ने। मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके 18वीं बार जरासंध जब आया तो भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा की एक नई नगरी बनाओ। आज हमने समय ज्यादा लिया है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग बस 10-15 मिनट और बैठो। और कल के बाद तो हम तकलीफ देंगे नहीं आपको। परसों से तान दुपट्टा सोना 2 से 6। लेकिन हमारे लाल जी बहुत याद आएंगे आपको। और रुक जाओ, अभी 8 महीना फिर आ रहे हैं हम जनवरी में, फिर 1 से 8 जनवरी फिर कथा सुनाएंगे, खूब आनंद करेंगे। अब की बार खंडवा में हम कुछ अलग कथा, कोई विषय लेके आएंगे। अब आप लोग अधिकारी बन गए, अब ब्रज रस या कोई रस लेकर के उस पर विषय चर्चा करेंगे। बाकी ठाकुर जी की इच्छा, जैसा ठाकुर जी चाहेंगे। तो 18वीं बार जरासंध ने चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके बलराम जी के साथ विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई समुद्र के बीच में एक नई नगरी, वहां पहुंच गए। सारे मथुरावासी सोए थे मथुरा में, सोते हुए पहुंचा दिया ठाकुर जी ने वहां पर। सबके नेत्र खुले तो नेत्र खोलते ही सब कहने लगे द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है।
सबने अपने द्वार खोले तो हर द्वार पर हर व्यक्ति को ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका, जहां हर द्वार पर परब्रह्म विराजमान है वही है द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में सब ब्रजवासी आकर के विराजमान हो गए। रेवत राजा के पुत्र की पुत्री से, मतलब रेवत राजा की पौत्री से बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है? रेवती। उनसे ब्याह हुआ। अब आई ठाकुर जी की बारी। यशोदा देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहा, बोले आपको ज्योतिष आता है? नारद जी बोले हाँ आता है। बोले लाला की कुंडली देख के बताओ कब होएगा ब्याह। नारद जी ने ठाकुर जी की कुंडली देखी। जानते तो सब हैं लेकिन बस लीला कर रहे हैं। बोले मैया आपके लाला के खूब ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? बोले इतने होंगे कि आप यदि यूं चाहें कि साल भर में हर दिन एक बहू के संग रहूं तो एक साल में भी सबरी बहुवंत नहीं मिल पाओगी। 365 दिन है साल में, और लाला के ब्याह वातु ज्यादा होंगे। वातु ज्यादा महाराज, मुझे तो ऐसा लगे कितने आंकड़े आप लोग लगाओ, 16,108। 10, 12, 15 सालों में तो सब बहुओं से मिल पाती होंगी यशोदा देव की मैया। मतलब पहली वाली से एक बार मिला तो सोचो सबसे मिलने गई तो पहली वाली से दोबारा मिलने 25 साल बाद आएंगी। इतनी पत्नी है ठाकुर जी की। अब हर बहू के यहां जाएंगी तो 2-4 दिन तो रुकेंगी, फिर वहां बच्चों के संग खेलेंगी, सब आनंद करेंगे, तो समय तो लगता होगा। इतनी बहू। बोले होगो कब ब्याह? बोले ये नहीं लिखा कुंडली में कि ब्याह कब होगा, लेकिन होंगे। तभी महाराज, महाराष्ट्र में विदर्भ एक स्थान है, वहां कौंडन्यपुर नाम का एक स्थान है। वहां के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है। पुत्री का नाम है रुक्मणी। ये लक्ष्मी जी का ही अवतार है। रुक्मणी जी बचपन से ही कथाओं में जाती हैं और ठाकुर जी के बारे में सुनती हैं, तब से ही भगवान को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके भैया से जाकर के जब इन्होंने ये जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, तो इनके भाई ने ये कहकर के मना कर दिया, अरे उसके तो पिताजी का ही पता नहीं है। कोई कहता है वसुदेव जी का बेटा, कोई कहता है नंदनंदन का बेटा, और उसके कुछ पता ही नहीं है। कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा। काम क्या करता है हमें तो समझ ही नहीं आता। राजाओं के डर के हमारे समुद्र के बीच में रहता है। ऐसी को अपनी बेटी, अपनी बहन से ब्याह थोड़ी करने दूंगा मैं। ठाकुर जी के अनंत अवगुण बता करके रुक्मणी जी के भाई ने मना कर दिया और कहा तुम्हारा ब्याह तो हम शिशुपाल से कराएंगे। और जबरदस्ती रुक्मणी जी की सगाई कर दी शिशुपाल से। रुक्मणी जी ने ये बात भाभी से कही। बोले मैं क्या कहूं भैया, तो मानते नहीं है। भाभी ने कहा एक बात बताओ, तुम प्रेम करती हो, द्वारिकाधीश तुमको जानते भी हैं? बोले नहीं, वो तो नहीं जानते मुझे। बोले फिर ये कैसा प्रेम? अरे वो भी तुमसे प्रेम करें तब जानो कि ये प्रेम है, और जब वे भी तुमसे प्रेम करते होंगे तो फिर उसमें फिर भैया क्या कहें, आदि क्या कहें, वो सब बात बाद में हो जाएगी। पहले ये तो पूछ लो कि उनको तुम प्रिय हो कि नहीं। रुक्मणी जी ने अनंत रातों तक चिंतन करके एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को दे दिया और कहा जाकर के द्वारिकाधीश को दे आइए। ब्राह्मण रात भर चल करके, दिन भर चल करके दूसरी रात में द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश बस शयन के लिए जाने ही वाले थे, नेत्र बंद करके बस ध्यान कर रहे थे। इतने में ही द्वारपाल आए। बोले एक ब्राह्मण आया है, कह रहा है कि बहुत जरूरी है मिलना। ठाकुर जी बोले लाओ, बुला के लाओ। ठाकुर जी ने कहा कहो ब्राह्मण देवता कैसे आए? बोले आपके लिए पत्र लाए हैं। बोले किसने भेजा है? बोले विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? ब्राह्मण बोले जय जय, अब निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? कन्या ने भेजा, आप ही पढ़ लो। ठाकुर जी बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सब कथा वक्ता मंचों से सब सुना देते हैं सबको। हमारी कोई गोपनीय प्राइवेसी तो है ही नहीं, तो बोल दो तुम क्या बात है।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्रपत्रपम में। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। और बंधुओं देखो, पहला इंप्रेशन ही लास्ट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। रुक्मणी जी ने पहला शब्द ही ऐसा लिखा है कि द्वारिकाधीश को, अब देखो चित्र तो है नहीं कि फोटो खींच के भेज दिया, सेल्फी खींच के व्हाट्सएप कर दी, ये सब तो सुविधाएं हैं नहीं। तो वाणी से अपना रूप और अपना स्वभाव बता रही हैं ठाकुर जी को। रुक्मणी जी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम। हे ठाकुर जी, हमने आपको कभी देखा नहीं है, रुक्मणी जी ने भी नहीं देखा ठाकुर जी को, लेकिन कथाओं में आपके खूब प्रसंग सुने हैं बचपन से, और कथाओं में आपको सुन करके हमने आपकी छवि चित्त में बनाई है, और उस छवि से ही हमको प्रेम हो गया है। मानो रुक्मणी जी ठाकुर जी को यह संकेत कर रही हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति बताई गई है। उस नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति, और वो भक्ति मेरे अंदर है। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में 9 भक्तियां मुझ में हैं, ये घटा दिया ठाकुर जी के आगे। इस प्रकार से अपने स्वभाव और अपने गुणों का वर्णन कर रही हैं श्री रुक्मणी जी। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पहला श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता दिशति चित्रपत्रपम में। भगवान ने एक श्लोक सुनते कहा, बस 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 बस, बस बंद करो, इसको रख दो। बोले भगवान अभी 6 श्लोक और बच्चे। बोले पता है हमें 6 बच्चे, लेकिन इसको अब रख दो और बताओ ये कहां से आए। बोले विदर्भ से आए। बोले चलो हमारे साथ। ब्राह्मण देवता बोला आप राजी हो गए? बोले हाँ। बोले एक ही श्लोक में? अरे अभी 6 और बच्चे, सुन तो लीजिए। बोले देखो, हमको जिनसे ब्याह करना है उनमें जो गुण होना चाहिए वो पहले श्लोक में दिख गया हमको चाहिए था कि हम जिससे विवाह करें उसको हम भले ही प्रिय ना हो, हमारी कथा प्रिय हो। कथा प्रिय होगा तो इसका मतलब वो कन्या सर्वगुण संपन्न है, इसलिए हमको उससे ब्याह करना है। इसलिए पत्र रख दो, चलो आप तो। और ब्राह्मण को बैठाया रथ पर, महाराज चाबुक मारा, सीधे ठाकुर जी कौंडनपुर। मानो रुक्मणी से ज्यादा जल्दी तो ठाकुर जी को है। और भगवान ने जाकर के कहा तुम रुक्मणी जी को संकेत कर दो, हम थोड़ा श्रृंगार करके आ रहे हैं अपना। ब्राह्मण बोला आपने श्रृंगार नहीं किया तो मेरी दृष्टि नहीं हट रही, आपसे श्रृंगार कर आओगे तो क्या होगा। ठाकुर जी बोले अब आन दो, श्रृंगार करके न रुक्मणी जी के सामने पहली बार जाएंगे ना, बंधन के तो आए। श्रृंगारी बुलाया। कौन है श्रृंगारी? पूरे विश्व का श्रृंगार जिसने किया, ब्रह्मा। बोले निकालो अपनी पेटी, खोलो, श्रृंगार करो, हमारा पूरे विश्व को तुमने बनाया, अब हमारा श्रृंगार करो। बंधुओं ठाकुर जी इतने सुंदर है, हमारे ब्रज में कहते हैं कन्हैया तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो। अगर तुम कहीं लाली होते, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो। कम से कम हम पागल ही हो रहे हैं बस। अगर तुम लाली बने आए होते तो वृंदावन में कितने कत्लेआम हो जाते पता ही नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। बहुत सुंदर है भैया ठाकुर जी। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तभी उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा। अभी 3 दिन पहले तो पत्र दिया था, द्वारिका का रास्ता ही 4 दिन का है, ये तो 3 दिन में गए ठाकुर जी को ले और आए वहां से। रुक्मणी जी ने कही, बोले तुम गए नहीं अभी तक? ब्राह्मण बोला गए क्या, मैं 2 दिन में पहुंचा, ठाकुर जी चंद घंटों में ले आए मुझे। बोले द्वारिकाधीश आ गए? बोले देखो सुगंधी नहीं आ रही कौंडनपुर में चंदन की। बोले ठाकुर जी आ गए। कहाँ हैं? बोले मंदिर के पीछे हैं, श्रृंगार करा रहे हैं अपना, आप पूजा करो, आ जाएंगे तब तक। रुक्मणी जी तो अब तो पैर कहीं धर रही हैं, जा कहीं रहे हैं, वहीं नृत्य कर रही हैं, अपनी सखियों के हाथ पकड़ करके नाच रही हैं।
सब बड़ी माताएं बहनें आकर के समझा रही, अरे तुम अभी ब्याह होने वाला है, क्या नृत्य कर रही हो। लेकिन रुक्मणी जी किसी पर रुक नहीं रही हैं, इतना आनंद भर गया हृदय में। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण। ओ मैंने जोत जलाई रे कृष्ण नाम की, जोत जलाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी आनंद में नृत्य करती हुई देवी पूजा के लिए गई हैं। देवी के सन्मुख जाकर के नारियल अर्पित किया और जैसे ही पलट करके पीछे देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश दुल्हा भेष में खड़े हुए हैं। आहा, सहरा पहना है ठाकुर जी ने। बताओ, रुक्मणी जी तो फिर भी साधारण सी तैयार है कि आई है, वो तो सहरा ही पहने आए। कितनी जल्दी है ठाकुर जी को, अभी से थोड़े, ये 3 वर्ष के तब ते रो रहे हैं मेरो ब्याह कराओ। ऐसे सुंदर बन के आए महाराज। रुक्मणी जी को 2 बार तो मूर्छा आने लगी, सखियों ने संभाला, इतने सुंदर। अब जैसे ही चाल चलने लगे तो सैनिक आए थे रुक्मणी जी के रक्षा के लिए। जो कौन है? अच्छा, दुल्हे राजा। नंदा सुनंदा सहचरी यहाँ ते मैं डोलती रहे। अब रुक जाओ ने, कभी ब्याह भी भयो कहाँ है। ठाकुर जी तो जा जल्दी है ने, वहीं बैठ जाओ, फिर आओगे उठावे। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, ठाकुर जी को बड़ी जल्दी। अब जैसे ही चाल चलन लगे, रुक्मणी जी की रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक थे। सब ठाकुर जी को रूप को देख रहे हैं, कोई नेत्र को देख रहा है, कोई चल चाल देख रहा है, कोई हाथ देख रहा है। सब ठाकुर जी की रूप माधुरी पर मोहित हो गए, सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है।
ठाकुर जी गए और जाकर के रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं में उठाया और सब सैनिकों के बीच से ले जाकर के रथ में बिठा करके सीधे द्वारिका के लिए रथ चला दिया। सैनिक सब बोले भैया बड़े सुंदर है भैया, जो भी आए दीवानों बना गए हो, ऐसे आके नेत्र, ऐसे आके कान, ऐसी आके मधुर मुस्कान। सब बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ है? रुक्मणी जी को ढूंढा, रुक्मणी जी मिली नहीं। अब सब जगह महाराज हल्ला हो गया, रुक्मणी जी कहाँ गई कहाँ गई। तब एक सैनिक बोला, बोले वो जो आया था ना सुंदर सा, जिसके रूप सुंदर थे, जिसकी चाल सुंदर थी, जिसका सब देख रहे थे, बोले हाँ, बोले वही लेके गया अपने साथ रुक्मणी जी को। सब ने उसको पकड़ लिया, बोले कि तूने तो देखा था कि वो ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? हम तो उसके चाल ढाल पे मोहित हो गए थे। बोले महाराज मैं गया तो था रोकने के लिए, लेकिन रुक्मणी जी और उन दोनों को जब मैंने एक साथ देखा तो जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मैंने कि ले जान दो, बढ़िया लग रहे हैं। हमारी रुक्मणी जी को ऐसा वर तो मिलने वाला नहीं है, मैंने कि ले जान दो, बाद में देखेंगे जो होगा। बढ़िया लग रहे थे दोनों। भगवान का द्वारिका की ओर प्रस्थान हुआ और यहां रुक्मणी जी के भाई रुक्मी सेना लेकर के भगवान के पीछे भागे। बीच में कोई अपशब्द का प्रयोग किया तो ठाकुर जी ने रथ रोक करके और अपने साले साहब की आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश मूड़ दिए। बलराम जी ने आकर के युद्ध शांत करवाया। बोले लाला जो सारो है तेरो, यही ते ब्याह संपन्न होएगा, तू यही मार रहा है, ऐसा मत करे, चल बहुआ लेके तू चल, मैं सब व्यवस्था करके आऊं। लाल जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में देवकी और वसुदेव ने जब रुक्मणी जी को देखा तो पूछा लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले मोए ना पता, इनसे पूछो ये कौन है। इनने पत्र लिख के भेजो, वहां में कई मेरो हरण करके ले जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले ब्राह्मण देवता बता रहे थे आपने केवल एक श्लोक सुना और ये बात मैंने 7वें श्लोक में लिखी थी, आपको कैसे पता? ठाकुर जी के नेत्रों से रुक्मणी जी समझ गई कि हमारा प्रेम नहीं है, ये भी प्रेम करते थे, इनको भी पता था कि हमारे मन में क्या भाव है। और इसी से सिद्ध होता है कि आप अगर ठाकुर जी से प्रेम करते वहां एक तरफा वाला काम ही नहीं है, आपके अंदर प्रेम प्रकट हुआ है तो निश्चित है कि ठाकुर जी भी प्रेम करते हैं। वसुदेव देवकी ने कहा अच्छा ठीक है भैया लाला, तू तो जो चाहे मन करे भाई उठा लावे, ऐसे चोरी करके ब्याह करेगो? अरे ब्याह तो डट के कर ले लाला। भीष्मक राजा को पत्र लिखा, आप नगरी सजाओ, हम आपकी लाली को भेज रहे हैं, बढ़िया सुंदर तैयारी करो, हम लाला की बारात लेके आ रहे हैं। और महाराज बारात लेकर के ठाकुर जी पहुंचे सब द्वारिका के लोगों के संग। रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था, बोले कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता, हमारे घर परिवार में सब मुझे कोसते रहते हैं, किससे प्रेम करती है, वो रूप रंग का नहीं, तुम ऐसी गोरी, वो कारा बिल्कुल, उसके माता पिता का पता नहीं, उसके काम का पता नहीं, हमने सुना है 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, ऐसे टेढ़े मेढ़े अपंग से ब्याह कर रही हो। ठाकुर जी बोले हम तुमको कहां से अपंग लग रहे हैं? बोले नहीं, आप ऐसे खड़े होते हैं ना तो तब से प्रचलन हो गया है कि आपकी कमर टेढ़ी है। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने हमको बता दिया, अब हम देखना ऐसे बन के आएंगे, नहीं तुम्हारे पूरे कौंडनपुर के लोग मोहित हो जाएं हम पे तो कहना। एक तो ठाकुर जी सुंदर ऊपर से ऐसा श्रृंगार करके गए महाराज, तो विधान है कि जब जमाई राजा आते हैं तो सखियां गालियां देती हैं उनको, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। सब कह रहे हैं एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। 2 पिताजी हैं तुम्हारे। सब गालियां देने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले दे लो। जितनी सखियां गालियां दे रही थी, ठाकुर जी ने उनकी ओर कटाक्ष नेत्र करके जैसे ही देखा, ठाकुर जी के रूप को देख करके, कटाक्ष देख करके, जो गाली ठाकुर जी को देनी थी वो भीष्मक राजा को देने लग गई, रुक्मणी जी के पिताजी को देने लग गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई और जाके कहीं कितनो बड़ो भाग्य है रुक्मणी, ऐसो दुल्हा ना कभी सोचो, ना कभी जिक्र कियो, ना कभी स्वप्न में देखो, इतनो प्यारो दुल्हा है। धन्य भाग्य है हमारे जो हमारी बिटिया ऐसे लाला को ब्याह रही है।
सबको ठाकुर जी ने अपना बना लिया, सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए रूप देख करके। और यहाँ सब द्वारिका के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सब कौंडनपुर के लोग भी बारातियों के साथ में नाच रहे हैं। सुंदर ठाकुर जी का रूप है। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। बढ़िया सुंदर यहाँ युगल सरकार विराज रहे, सब लोग बढ़िया बलैया लेकर के ठाकुर जी को खूब आनंद कराओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे। हाँ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। महकता रहे ये दरबार सांवरे। महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया दोनों भुजा उठा के गाओ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अब सब लोग सांवरिया बोलना जोर से मेरे साथ, करताल बजाते हुए उछलते हुए बड़े भाव से गाओ। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं बड़े सुंदर सजे हैं, सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं, ओ यशो यशोदा के लाला मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं। सांवरिया, ये तो द्वारिका के राजा ओ ब्रज के हैं दुलारे, ओ आज दुल्हा बने हैं ओ बड़े चोखे सजे हैं। मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे।
ब्रज की रसिया है, होलियों में गाई जाती है। आज ठाकुर जी दुल्हा बने हैं, तो बस एक रसिया और गा रहे हैं हम, फिर आज की कथा को विश्राम। महाराज, सब कौंडन्यपुर की सखियों ने जब ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी के रूप को देख करके सब सखियां गा रही हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो। ये ब्रज की रसिया का नियम है, जब हम कहेंगे हारे खा जाऊं, तो आपको कहना हम्बे खा जाऊं, हारे खा जाऊं तेरो, हम्बे खा जाऊं तेरो, हारे खा जाऊं तेरो, हम्बे खा जाऊं तेरो, अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं। और कैसे है? एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे। हम कहेंगे हाँ वारे रसिया, आप कहोगे होरे वारे रसिया। हाँ? एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा, अरे हाँ वारे रसिया, हो प्यारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, हो प्यारे रसिया, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, हाँ दूजे गाल में गुड़ सूखो, हाँ दूजे गाल में गुड़ सूखो, हाँ दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, बलहोरी के रसिया। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? गुंजिया से अके नैन विराजे, 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 अरे हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, हो प्यारे रसिया, गुंजिया से अके नैन विराजे, गुंजिया से अके नैन विराजे। अब नैन तो लाला के गुंजिया से, और मोह कैसो है? हो लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो, हाँ लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, लाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, लाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो,
आप सबन को रुक्मणी